सोचिए आप एक सुनसान रोड पर हैं। आपकी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है, ना कोई वार्निंग लाइट ना कोई सिग्नल, बस अचानक इंजन डेड। आप बोनट खोलते हैं पर समझ नहीं आता गड़बड़ी क्या है। मैकेनिक आता है और बोलता है शायद आपने E20 फ्यूल डलवा लिया था। और फिर आपको पता चलता है जिस पेट्रोल को आप रोज भरोसे से भरवाते हैं उसमें अब 20% ऐसा केमिकल मिल रहा है जो आपकी गाड़ी को अंदर से धीरे धीरे खा रहा है और आपको इसकी जानकारी तक नहीं थी। ये सिर्फ फ्यूल नहीं, ये आपकी गाड़ी का साइलेंट किलर है। क्या E20 फ्यूल इतना खतरनाक है? क्या ये असली फ्यूचर फ्यूल है? और अब सरकार इसे पूरे देश में क्यों ला रही है? जानिए E20 फ्यूल क्या है, आपकी गाड़ी को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, ये एक जरूरी चेतावनी है हर बाइक और कार ओनर के लिए। वैसे हमारे देश में हमारी 2 व्हीलर, हमारी 3 व्हीलर, हमारी कार अब 100% पेट्रोल के बजाय वही कार 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी जो हमारे किसानों ने तैयार किया है। सबसे पहले समझते हैं E20 फ्यूल का मतलब क्या है। यह एक फ्यूल ब्लेंड है जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। एथेनॉल दरअसल एक तरह का अल्कोहल है जो गन्ना, मक्का और गेहूं जैसे फसलों को फर्मेट करके बनाया जाता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ये एक बूस्ट है क्योंकि अब किसान सिर्फ खाना नहीं फ्यूल भी उगाएंगे। सरकार का सपना है आत्मनिर्भर भारत और E20 उस रास्ते का पहला स्टेप है। लेकिन क्या आपकी गाड़ी इस बदलाव के लिए तैयार है? यही सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि एथेनॉल सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन इंजन इसके लिए हमेशा सेफ नहीं होता। E10 तक तो ज्यादातर गाड़ियां चल रही थीं, लेकिन E20 ये फ्यूल पुराने इंजनों को पसंद नहीं आता। प्लास्टिक पार्ट्स, रबर सील्स और फ्यूल लाइंस, इन सब पर असर पड़ता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर गाड़ी पूरी तरह E20 कैपेटिबल नहीं है तो इंजन कोलिजन, परफॉर्मेंस ड्रॉप और माइलेज कम हो सकता है। मतलब अगर आप बिना जानकारी के E20 फ्यूल डलवा रहे हैं तो आप अपनी ही गाड़ी के टैंक में स्लो पॉइजन खुद भर रहे हैं। और सबसे बड़ा खतरा, इंजन वारंटी भी वाइड हो सकती है। एथेनॉल चलता है लेकिन ये पेट्रोल जितनी एनर्जी नहीं देता। भारत सरकार ने 2025 तक E20 फ्यूल को पूरे देश में लागू करने का फैसला किया है जिसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला, तेल आयात कम करना। इंडिया हर साल लाखों करोड़ का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। दूसरा, प्रदूषण को घटाना क्योंकि एथेनॉल ज्यादा साफ चलता है। इसका मतलब अगर आपकी गाड़ी E20 कैपेटिबल नहीं है तो इंजन से धीरे धीरे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, जैसे इंजन नॉक करना, पिकअप गिरना, फ्यूल लीकेज, कम माइलेज होना, स्टार्टिंग प्रॉब्लम और आखिर में मैकेनिक बोलेगा सर फ्यूल सिस्टम पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा। 2023 के बाद आई कई गाड़ियां अब E20 कैपेटिबल बन रही हैं, लेकिन BS4 और ज्यादातर BS6 गाड़ियां भी E20 फ्यूल नहीं झेल सकती। गाड़ी का ओनर मैनुअल और फ्यूल टैंक पे चेक करें जिसमें लिखा होगा E20 कैपेटिबल है या नहीं। पुरानी बाइक में अक्सर कार्बोरेटर सिस्टम होता है जो एथेनॉल को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता और रिजल्ट स्टार्टिंग प्रॉब्लम, लो पिकअप, ओवरहीटिंग, इंजन सीजर तक हो सकता है। फ्यूल इंजेक्शन वाली गाड़ियां थोड़ा बेटर परफॉर्म करती हैं क्योंकि ECU E20 को डिटेक्ट करके खुद को एडजस्ट कर सकता है, लेकिन लोकल मैकेनिक की गलती से रॉन्ग ट्यूनिंग हो गई तो परफॉर्मेंस और भी खराब। खासकर जिन लोगों की बाइक 2018 से पहले की है उन्हें E20 से दूर रहना चाहिए जब तक अपग्रेड न हो। एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है, मतलब जितना पहले 1 लीटर पेट्रोल से चलती थी अब उतना नहीं चलेगी। माइलेज गिरता है, परफॉर्मेंस डल हो सकता है और डेली चलने वाले लोगों के लिए ये महंगा सौदा बन सकता है। बिना जाने E20 फ्यूल भरवाना बंद करें। पेट्रोल पंप पर पूछें ये E10 है या E20। ओनर मैनुअल में कैपेटिबिलिटी चेक करें। मैकेनिक से फ्यूल लाइंस और सिस्टम इंस्पेक्ट कराएं। अगर गाड़ी पुरानी है तो प्रीमियम E0 फ्यूल भरवाना बेहतर रहेगा। और हाँ, कभी भी इंजन वार्निंग लाइट को इग्नोर मत करना। सोचिए आप मेहनत से EMI भरते हैं, गाड़ी की देखभाल करते हैं, लेकिन फ्यूल सिस्टम से ही अगर नुकसान शुरू हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन है? आपकी जागरूकता ही आपकी गाड़ी की सुरक्षा है। अगली बार पेट्रोल भरवाने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर याद कीजिएगा। और अब तैयार हो जाइए एक ऐसी परेशानी के लिए जहां इतने सारे बदलाव आ चुके हैं कि गाड़ी खरीदना ही सिरदर्द बन गया है, जिसको मैंने इस वीडियो में समझाया है। क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। बाय।